स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेली क्लासेस। तो आज है बायोलॉजी चैप्टर 1 का पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनेशन आखिर होता क्या है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। जैसे कि हमको पता है एंथर और स्टिग्मा लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने किया है, तो आप उसको विस्तार से जाके देख सकते हैं। तो पॉलिनेशन जो होता है वो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक। ठीक है, तो पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, जैसे कि आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये सबको आपको छोटे क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, इसीलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो पॉलिनेशन आखिर जरूरी क्यों है, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाई इज पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट। तो पॉलिनेशन किस लिए जरूरी है, क्योंकि इट ब्रिंग मेल गैमेट क्लोज टू द फीमेल गैमेट। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, उसके लिए जरूरी है। इट इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए भी जरूरी है। इट हेल्प्स टू सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड और फ्रूट नहीं बनेंगे, इसके लिए भी जरूरी है। और इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या है। तो बेसिकली पॉलिनेशन का 3 टाइप्स है। नंबर 1 ऑटोगैमी, गेटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। तो सबसे पहले हम तीनों का विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। लाइक एक ही फ्लावर के अंदर एंथर हो, स्टिग्मा हो, और उसी में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऑटोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। और इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर में होने चाहिए, और एंथर और स्टिग्मा का मेच्योर होने का टाइम सेम होना चाहिए। इसका एग्जांपल आता है एग्जाम में कि गिव एग्जांपल ऑफ ऑटोगैमी फ्लावर। तो आप दे सकते हैं पी, व्हीट एंड राइस। ऑटोगैमी के अंदर एक स्पेशल केस आता है जिसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इसमें क्या होता है कि फ्लावर जो होता है वो खुलता ही नहीं है, लाइक वो अंदर ही अंदर रहता है, उसका मुंह भी अंदर रहता है, उसका एंथर भी अंदर रहता है, और स्टिग्मा भी अंदर ही रहता है। तो उस टाइप को फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जैसे कि एग्जाम्पल है वायोला, ऑक्जालिस, कॉमेनलिया। ओके, तो ये एग्जाम्पल जरूर से एग्जाम में आता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल बताइए। इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें 100% पॉलिनेशन होगा, क्योंकि इसमें एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर में होता है और फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है, तो उसमें पॉलिनेशन होगा ही होगा, और इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर है। नंबर 2 देखते हैं गिटिनोगैमी। इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, लेकिन दूसरे फ्लावर में, लेकिन वो पेड़ जो होगा वो सेम प्लांट का ही होगा। लाइक सेम प्लांट का एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा, लेकिन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठेगा, उसको बोलते हैं गिटिनोगैमी। इसका डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम होना चाहिए। ओके, और ये दिखता है क्रॉस पॉलिनेशन के जैसे, क्योंकि अलग फ्लावर पे जाके बैठ रहा है उसका पॉलन ग्रेन, तो क्रॉस पॉलिनेशन के जैसे दिखता है, लेकिन ये जेनेटिकली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट तो सेम ही है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मेज एंड कैस्टर। तो गिटिनोगैमी के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है। पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में हम कुछ 2-3 मिनट के बाद देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा जेनोगैमी। जेनोगैमी क्या होता है, मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो एंथर से निकल के स्टिग्मा पे लैंड करता है, लेकिन दूसरे फ्लावर पे और दूसरे प्लांट पे। लेकिन प्लांट का स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम आम का पॉलन ग्रेन निकालेंगे, सपोज आम का पॉलन ग्रेन उड़ते उड़ते आ रहा है, ठीक है, और ऑरेंज के प्लांट पे जाके बैठ गया, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो स्पीसीज सेम होना चाहिए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। अनदर प्लांट, ये बात को याद रखना है। ओके, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके पॉलन ग्रेन रहता है, लेकिन स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम, और इसको बोलते हैं ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे प्लांट भी अलग है, फ्लावर भी अलग है, तो इसी को बोलते हैं हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। तो आखिर जेनोगैमी इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएशन लाता है, दूसरे प्लांट से दूसरे स्टिग्मा में जाएगा, दूसरे प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होता है, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आता है, इवोल्यूशन में हेल्प करता है, और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो हेल्दियर होते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है पपाया, डेट, पाम और एप्पल। और भी है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही मेंशन किया है। नेक्स्ट आता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। आखिर पॉलिनेशन करने के लिए कोई तो चाहिए, तो उसके लिए हम एजेंट रखते हैं। ठीक है, मतलब एजेंट होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो एजेंट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अबायोटिक, सेकेंड इज बायोटिक।
ओके तो अबायोटिक में विंड एंड वाटर आता है, बायोटिक में एनिमल, बेसिकली इंसेक्ट्स काम करते हैं। ओके तो विंड पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो विंड पॉलिनेशन के फीचर्स कैसे होने चाहिए? तो पॉलन ग्रेन जो है वो लाइट वेट होना चाहिए क्योंकि उसको हवा के साथ उड़ना है, राइट। और उसको लॉन्ग एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए जिससे हवा जैसे ही चले स्टेमन लंबा होना चाहिए, एक्सपोज मतलब दिखा हुआ, खुला हुआ होना चाहिए, और जैसे ही हवा आए वो हवा के साथ उसमें पॉलन ग्रेन उड़ जाए। और स्टिग्मा जो है वो लार्ज और फेदरी होना चाहिए। आपने मकई तो देखा ही होगा कभी ना कभी जिंदगी में, तो मकई का जो बाल होता है ऊपर, बाल जैसे बुड्ढी के बाल जैसा होता है ना एकदम, वो फेदरी बोलते हैं, जिसमें वो पॉलन ग्रेन जब हवा में उड़ के आता है तो उसमें पॉलन ग्रेन ट्रैप हो जाता है, उसको बोलते हैं लार्ज फेदरी स्टिग्मा उसमें होना चाहिए विंड पॉलिनेशन के लिए। एग्जाम्पल है मेज, ग्रास एंड वीट। नेक्स्ट देखते हैं वाटर पॉलिनेशन। तो वाटर पॉलिनेशन रेयर होता है इन प्लांट्स में। एग्जाम्पल है वेलिशनेरिया जो कि सरफेस पॉलिनेशन होता है। इसमें प्लांट जो होते हैं फ्लावर, वाटर फ्लावर, वो अपना पॉलन ग्रेन वाटर में रिलीज कर देते हैं और थ्रू इसके पॉलिनेशन होता है। और एक होता है जोस्टेरा, अंडर वाटर पॉलिनेशन करता है। ओके तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये मोस्ट कॉमन है जो हर जगह पे होता है। तो इसके फीचर्स क्या होना चाहिए, लाइक फ्लावर में क्या क्या एडेप्टेशन होना चाहिए? तो सबसे पहले तो मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए, मधुमक्खी, बीज या फिर बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसका पेटल एकदम क्या होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, तभी तो आएंगे। उसमें अच्छी खुशबू होनी चाहिए, उसमें नेक्टर होने चाहिए क्योंकि टिट पटाट होना चाहिए, है ना, कुछ दोगे तभी तो कुछ लेके जाओगे। और उसमें पॉलन ग्रेन जो होता है वो बहुत स्टिकी होना चाहिए जिससे कि इंसेक्ट जैसे ही फ्लावर पे बैठे उसके पैरों में चिपक जाए और वो दूसरे फ्लावर में जाके चिपके स्टिग्मा के साथ। ओके तो इंसेक्ट पॉलिनेशन का एग्जांपल है सनफ्लावर, ऑर्किड, रोज और भी बहुत सारे। ओके सो इसमें क्या क्या इंसेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बी हो गया, बटरफ्लाइज, बीटल एक्सेट्रा। ओके तो नेक्स्ट आता है कि अगर हम कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता है फ्लावर में तो आखिर होता क्या है? तो अगर हम कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन कराएं फ्लावर्स के साथ तो उनमें एक बीमारी लग जाती है, दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके तो उसको बचाने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। प्लांट्स हैव स्पेशल मैकेनिज्म टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। जिस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लाई गई। ओके जिसमें हम क्या करते हैं कि कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। तो वो उसमें दो मेथड होता है, एक होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो होता है वो जेनेटिक मैकेनिज्म है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर को सेपरेट कर दिया जाता है। लाइक एक पेड़ पे सिर्फ मेल फ्लावर ही होंगे, दूसरे पेड़ पे सिर्फ फीमेल फ्लावर ही होंगे। तो इस टाइप से हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लेके आते हैं प्लांट में जहां पे उनको इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाया जा सके। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे पॉलन पिस्टल इंट्रोडक्शन। क्या आपको पॉलिनेशन क्लियर हुई? कमेंट में यस जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स।